नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। खबर नोएडा से है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का नोएडा दौरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की तैयारी जोरों पर। जगह जगह रैलियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि आज गौतम बुद्ध नगर नोएडा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी दिखाते हुए 2022 में बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए आज नोएडा में प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा की गई बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर हुई वार्ता में दिखे। देखिए खास रिपोर्ट मनोज शर्मा के साथ। देर मत करो, चलो ना, मेरी गाड़ी चल रही है, तुम बैठो अपनी में। भैया खड़े मत। अध्यक्ष जी, आपका गाजियाबाद दौरा है आज, क्या रणनीति है आप जो आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, वो किन किन मुद्दों में बात? 2022 का चुनाव आ रहा है। संगठन का हर चुनाव के आगे पीछे ताना बाना कसा जाता है, तो मैं यहाँ बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जोन कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, वार्ड कमेटी, सारी चीज़ों के सत्यापन के लिए, जानकारी के लिए, जागरूक करने के लिए मैं आया हूँ। और 7 तारीख को मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त एक रैली है, उसका भी निमंत्रण देने के लिए मैं आया। गौतम बुद्ध नगर की हम बात करते हैं। गौतम बुद्ध कर चुके गौतम बुद्ध चार विधानसभा सीट है, एक लोकसभा सीट है। लगातार वहाँ पे वोटर की अगर हम बात करें तो 5 लाख समथिंग वहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं। उन पर क्या उनको सम्मान दिया जाता है? दावेदारी आ रही है कि गाजियाबाद समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी महापुरुषों को मानने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है। दादरी विधानसभा से जो दावा हो रहा है कि वहाँ पे मोमडन जो है वो टिकट लेना चाह रहे हैं, और वहाँ से क्या समाजवादी पार्टी उनको कोई और सम्मान देगी या वहाँ से उनको टिकट देगी? समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानकारी लेकर जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे वही हम लोग करेंगे, और समाज में सबको हम बराबरी का दर्जा देते हैं। धन्यवाद। किस पोस्ट पे हैं आप और आपका परिचय क्या है? मैं जिला गौतम बुद्ध नगर से जिला अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो यहाँ तक मैं उन्हें रिसीव कराने के लिए आई थी। और 7 तारीख को हमारी रैली है मेरठ में, उसकी तैयारी में सब लगे हैं दोनों जिले से। 2022 की जो रणनीति है आपकी वो किस तरीके से? चुनाव जीतेंगे। नहीं, आप दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन उसके मुद्दे क्या हैं और वजह क्या है? मुद्दे आप देख लो, बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा है। भ्रष्टाचार जो इस सरकार ने किया है वो किसी सरकार में कभी नहीं हुआ। जितने हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, काम कहाँ है उनके पास? आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है इन्होंने? स्वास्थ्य में क्या काम किया है? आप काम के नाम पे वोट देगी जनता हमें? अखिलेश भैया ने इतने काम किए 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, इतने काम किए 2017 तक कि इनके पास उन्हीं के फीते काट रहे हैं 5 साल से। इनका अपना नया कुछ नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट है समाजवादी सरकार के चल रहे हैं, भाजपा का अपना क्या है? आप बताइए। ये कभी रोजगार देने की बात करते हैं? 5 साल में किस चीज़ की भर्ती निकाली है? और जो भी किसी चीज़ की भर्ती निकालते हैं इनके पेपर लीक हो जाते हैं। तो पेपर लीक जब से भाजपा सरकार बैठी है, कम से कम 18 बार पेपर लीक हुए हैं। आप ये सर्वे कर लेना। पहले कभी पेपर लीक इतने होते थे? हर भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आप तो मीडिया वाले हो। उनका कहना का ये मतलब है कि हमने जेवर में एयरपोर्ट दे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दे दिया। जेवर का एयरपोर्ट तो हमारी सरकार में हो गया था, हमारी सरकार का ही प्रोजेक्ट है। अब कल को हम आ जाते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट क्या हम बंद करेंगे? हम भी चलाएंगे ना। तो कल को ये चिल्लाएंगे कि हमने किया। जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा तो हमारे सामने ही था, बस ये गलती हो गई हमसे कि हम उसका शिलान्यास नहीं कर पाए। अगर हम शिलान्यास कर देते तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा। और जेवर एयरपोर्ट ऐसे तो पता नहीं, नागपुर में भी इन्होंने शिलान्यास किया था, क्या हुआ उसका?
6 साल में एयरपोर्ट बन गया? आप सर्वे कीजिए, कितने एयरपोर्ट का इन्होंने सिलियंस करके छोड़ दिया है। आप जेवर एयरपोर्ट जब बन जाए तब उसके बाद बात कीजिए, अभी नहीं। अभी तो हवाई पट्टी बनी है, पता नहीं उस पर प्लेन दौड़ेगा या ट्रैक्टर दौड़ेंगे, आप आने वाला समय बताएगा ना। मैम मेरा एक सवाल है कि जैसे विपक्ष में बोलते हैं लोग बाग कि इनकी क्या है बीजेपी की पूंजीपति से यारी और मजदूरों पे भारी, इस पे आपकी क्या राय है? पूंजीपतियों की सरकार है, आप देख लो गरीब का क्या काम किया, बताओ आप बताइए क्या काम किया। बेरोजगारों के लिए इन्होंने क्या दिया? किसी भी जैसे जो पहले शिक्षा विभाग में जो छात्रवृत्ति आती थी वो इन्होंने बंद कर दी। पहले जो बच्चों को जूते बंटते थे, बैग बंटते थे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी। कोरोना के नाम पे सब कुछ तो ठप कर दिया है क्या इनके पास बताने? मतलब सपा सरकार आती है तो सारी चीज़ें हम जो पहले जैसे लड़कियों की शादी में जो हम कराते थे अभी लास्ट में कर रहे हैं, जब चुनाव सर पे है। अब 1 साल से किसान धरने पे बैठा था, 1 साल से क्यों बैठा के रखा? ये मुद्दा पहले क्यों नहीं इन्होंने वो किया? चुनाव का ही तो डर था। नहीं, चुनावी डर था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमने जो ना विपक्ष का जो ना मुद्दा ही खत्म कर दिया है। नहीं वापसी लेकर नहीं, ये इससे थोड़ी ना कि भाई मुद्दा खत्म हो गया। किसानों की मांग है जो दिल्ली बॉर्डर पे 700 किसान शहीद हुए हैं, वो उनकी अब भी मांग उनकी जारी है कि उनको मुआवजा दिया जाए। क्या अगली सरकार इस पर मुआवजा देने का काम करेगी? ऐसा है, अगर हमारी सरकार आती है और हमारी सरकार को डाटा दिया जाता है तो मैं कह रही हूँ अखिलेश भैया सबको मुआवजा देने का काम करेंगे। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसकी खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली, बरी का नगला, फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।